अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ईद के लिए ये बेबी आउटफिट जो कि मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप इसे अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को फैब्रिक शो करवा रही हूँ कि इस तरह से ये लॉन्ग, इसके ऊपर प्रिंट आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये आपको लाइमलाइट या किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा या आपको लोकल मार्केट से भी मिल सकता है। और इस तरह से बहुत ही प्रीमियम लग्जरी लुक देता है ये। इस तरह से ये मेरे पास प्लेटेड पार्ट है। प्लेटेड पार्ट की लेंथ और विड्थ मैंने आप लोगों से शो की है। अब हम इसकी यॉक की कटिंग करेंगे। यॉक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 15 से 16 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच। इस तरीके से हम इन दोनों पीसेस को फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड की शक्ल में तह कर लेंगे। और इस तरह से अब हम अपने यॉक की कटिंग करेंगे। यॉक की कटिंग के लिए जो शोल्डर लाइन लिया है वो मैंने लिया है तकरीबन 5 इंच। आर्म होल भी लिया है मैंने 5 इंच और जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने लिया है तकरीबन 13 इंच। इस तरीके से गले की जो गहराई है वो मैंने ली है 1 इंच। इस तरह से अब हमने इन निशानात को एक दूसरे से मिला के और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो आर्म होल टूल है उसके साथ भी इसको कट करना सिखाया कि किस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। जिन लोगों को कटिंग नहीं आती वो इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें मैंने इस तरह से निशान क्रिएट किए। अब इन निशानत के अकॉर्डिंग हम अपनी कैंची को चला लेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा मार्जिन को साइड पे कर लेंगे। ये फ़्रॉक जो है वो 3 साल तक की बच्ची के लिए है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको कट कीजिएगा। योक का साइज़ सेम रखिएगा लेकिन जो नीचे प्लेटेड पार्ट होगा उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप फ़्रॉक कट करें तो कोशिश किया करें कि बच्ची की फ़्रॉक को खुला ही रखा करें, ज़्यादा तंग कट मत किया करें। कभी कभार बच्चे जो हैं वो तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं तो उनके जो कपड़े हैं वो खुले करने पड़ जाते हैं, तो अंदर थोड़ा सा मार्जिन भी लाजमी छोड़ा करें। इस तरीके से जो हमारी योक है वो कट हो चुकी है। बैक साइड पे मैंने तकरीबन 3 से 3.5 इंच का कट लगा दिया है ताकि बच्ची का गला आसानी से पहनाया जा सके। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमने वी नेक बनाना है। वी नेक बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 से 3.5 या 4 इंच पे मैंने मार्क किया और इस तरीके से हमने इसकी वी शेप में कटिंग कर ली। और फ्रंट आर्म होल को भी कुछ इस तरीके से डीप कट कर लेंगे, थोड़ा सा बस डीप कट करेंगे। और ये देखें हमारी जो फ्रंट साइड थी वो भी कुछ इस तरह से कट हो चुकी है। अब इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये रही इसकी लुक। दोनों योक्स जो हैं वो हमारी कट हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं अपने ट्राउज़र की कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ले लिए जिन्हें मैंने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड कर लिया। इसके ऊपर भी आप लोगों को प्रिंटिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसकी लेंथ और विड्थ जो है 22 से 23 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। और जो क्रॉच है वो हम रखेंगे 9 से 9.5 इंच। और इस तरह से ऊपर से हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो हमने इलास्टिक लगानी है। कुछ इस तरीके से क्रॉच का निशान लगा लेंगे और इसे खुला ट्राउज़र कट करेंगे जिस तरह से प्लाजो पैंट्स कटिंग की जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे आप ट्राउज़र को तंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने खुला रखा है क्योंकि फ़्रॉक की जो लुक है वो बहुत खूबसूरत आएगी जब उसके नीचे खुला बॉटम होगा। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से बिल्कुल हमने खुला नहीं रखना, ऊपर से फिटेड होगा और नीचे से इसका फ्लेयर जो आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आपने नीचे से भी इसे स्ट्रेट कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे बॉटम है उसकी भी कटिंग हो चुकी है। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करके हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है, यहाँ से क्रॉच को स्टिच करेंगे, ऊपर इलास्टिक को लगा लेंगे और नीचे से ये जो वाइट कपड़ा आपको नज़र आ रहा है जस्ट इसको हम फोल्ड करेंगे और ऊपर गोटा पट्टी लगा के तो अपने ट्राउज़र को कंप्लीट लुक दे देंगे। तो आ जाते हैं अब अपनी यॉक की तरफ। यॉक को हमने अब किस तरह से रेडी करना है। अच्छा, इसकी ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तफसील में बताऊंगी किस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके बैक कट रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे अब फ्रंट साइड पे गोटा पट्टी लेंगे और इस तरीके से हमने इसको साइड्स पे तिरछा रखना है, ठीक है। पहले हमने लेस को इस तरह से लगाया एक साइड पे और इसके बाद अब हमने इसके ऊपर रख के कुछ इस तरह से इसको लगा लिया और साथ में हम समोसा लेस भी यूज़ करेंगे। तो
ये देखिए जनाब, अब हमने अपनी यॉक को कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने समोसा लेस का एक स्टेप यूज़ किया, उसके साथ हमने लेस को यूज़ किया और उसके साइड हमने कुछ तिरछी रख के अपनी गोटा पट्टी को अटैच कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रंट साइड थी वो भी इस तरह से रेडी है। और यहाँ पे हमने जो अपना प्लेटेड पार्ट लिया था, ठीक है, इसे हमने कुछ इस तरह से इसके ऊपर प्लीट्स को ऐड कर लिया है। अब इसे हम अपनी यॉक के साथ अटैच कर लेंगे। मैं हमेशा फ्रॉक का जो फ्लेयर है उसे काफ़ी खुला लेती हूँ, उससे फ्रॉक की लुक बहुत अच्छी आती है। आप भी कोशिश किया करेंगे फ्रॉक्स का फ्लेयर हमेशा ज़्यादा रखा करें। और इस तरह से जो हमारा बैक साइड था उसे भी मैंने अटैच कर लिया है। तो अब हम शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, बैक नेक को रेडी करेंगे और आर्म होल के ऊपर जो है वो हम बेस पट्टी को अटैच कर लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो नेक लाइन है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे मैंने आर्म होल के साइड्स पे भी कुछ इस तरह से पट्टी अटैच कर ली बहुत नीटली। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अब हम इसके ऊपर भी गोटा पट्टी भी आप लगा सकते हो, या फिर आप समोसा लेस भी लगा सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप वो लगा लें। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो चुभे वो आपकी बच्ची को मसला देगी, इरिटेट करेगी। तो कोशिश किया करें कि बहुत सॉफ्ट और इस तरीके से लेसेस लगाया करें कि बच्ची को अंदर की तरफ ना चुभें। तो यहाँ मैं इसको ऊपर रख के लगाऊंगी ताकि अंदर की तरफ ये ज़रा भी ना जाए और बच्ची को ना चुभे। तो यहाँ पे मैं इसे अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, और साइड्स पे इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से भी घेरे को फ़ोल्ड करके फ्रंट साइड पे जो है हम लेस लगा लेंगे। आपके पास जो भी लेसेस अवेलेबल हाँ वो लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ये वाली लेस अटैच की है, ये बहुत प्यारी लगती है, ये अफ़गानी लुक देती है जब भी आप किसी भी कपड़े पे इसको अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर से हमारी फ्रॉक की लुक चेक करें आप, इस तरह से हमने आर्म होल के ऊपर भी लेस अटैच कर ली। अंदर की तरफ आपको नीटनेस भरपूर नज़र आएगी, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी अंदर की तरफ यूज़ नहीं की जो कि बच्ची को इरिटेट करे या फिर चुभे। और यहाँ पे ये जो हमारी फ्रॉक है वो कम्प्लीटली कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, ये पहनी हुई कुछ इस तरह से लग रही है। और जो इसका बॉटम है उसे भी मैंने रेडी कर लिया है, उसकी लुक कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो पांचा है वो तकरीबन मैंने 9 से 10 इंच खुला रखा है। आप अपने हिसाब से इसके पांचे को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें किस तरह से मैंने नीटनेस के साथ और बहुत ही सफाई के साथ इन लेसेस को अटैच किया है। कोई भी आपको झोल नज़र नहीं आएगा। और कुछ इस तरह से बैक साइड पे हम हुक अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो दामन है वो कुछ इस तरह से है। ये लेसेस आपको कहीं भी किसी भी मार्केट से किसी भी जगह से बासानी मिल जाएंगी। और ये लगी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। ट्राउज़र के नीचे भी मैंने कुछ इस तरीके से गोटे का जस्ट एक लाइन अटैच की है और ऊपर हमने ट्राउज़र किस तरह से इलास्टिक यूज़ की है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।